Hello students, I hope all of you will be fine. So students, now we are proceeding further and solving better numerical problems है. चैप्टर 6 है स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स है. चैप्टर 6 है, फर्स्ट है फिजिक्स. नई फिजिक्स जो है बेटा उसके अंदर तो थोड़ी सी इसके अंदर ओवरलैपिंग है, सही ठीक है. समटाइम्स उसमें क्वेश्चन के अंदर या तो मसला है या फिर उसके आंसर के अंदर कहीं कहीं. तो यहाँ पर दे रखा उसने बेटा अ कैनाल लॉक गेट इज, क्वेश्चन नंबर 6 है. हाँ जी, यूनिट 6 फ्लूइड स्टैटिक्स. अ कैनाल लॉक गेट इज 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप. Calculate the thrust acting on it, assuming that the water is in the canal is in the level with the top of the gate. Top of the gate तक है. The density of the water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो आमतौर पर इसी का इस हिसाब से लिया जाता है. डेंसिटी तो दे रखी है, तो बेटा इस तरह से डाटा बनेगा पहला. तो यहाँ पर हमारे पास ये दे रखी है उसने विथ, तो डब्ल्यू से उसको ले लेते हैं 20 मीटर. और उसके बाद फिर उसकी बेटा हाइट दे रखी है उसने, वो 10 मीटर. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, तो एरिया भी कहलाएगा ये. हाँ जी. और उसके बाद अब थ्रस्ट हमें मालूम करनी है, और डेंसिटी बेटा रो, डेंसिटी ऑफ वाटर ये रो से इंडिकेट करते हैं. और ये दे रखी है उसने 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब. अच्छा, और जी इसमें तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो तो लेना ही पड़ेगा हमें. तो ये चीज़ इतनी सी दे रखी है. और अब थ्रस्ट जो है इसकी थ्रस्ट मालूम करनी है. THRUST थ्रस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हाँ बेटा, तो फार्मूला जो है इसका दे रखा है उसने. पहले हम प्रेशर निकाल लेते. क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है वो अपना अब थ्रस्ट का फार्मूला जो है वो ये है कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, या फिर रो GH मल्टीप्लाई बाई एरिया भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्रेशर, क्योंकि आंसर उसने प्रेशर में दे रखा है इसका, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो GH. तो रो हो गई हमारे पास बेटा 1000, और G होता है 9.8 और H है 10. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आया, ये इससे रिमूव हो गया, तो ये आ रहा है 98,000. ठीक है, 98,000 ये इसका प्रेशर बनेगा, जबकि पास्कल में ये लिखा जाएगा. और वो हो गया बेटा 9.8 इंटू 10⁻⁴. हाँ भाई, इसने न्यूटन में लिख रखा है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया. तो पहली ये चीज़ है बेटा, ये इसका पास्कल है, जबकि आंसर उसने यही दे रखा है. हालांकि ये आंसर नहीं होगा. एंड अब हमारे पास जो अब थ्रस्ट है, हाँ बेटा थ्रस्ट, बायोन्सी भी इसको कहते हैं, THRUST. हाँ, थ्रस्ट इज इक्वल टू, ये होता है बेटा P मल्टीप्लाई बाई रो GH मल्टीप्लाई बाई एरिया. रो GH और मल्टीप्लाई बाई एरिया, या फिर बेटा इसको रो GH और ये A मल्टीप्लाई बाई H वॉल्यूम में भी लिया जाता है. सही है. अब यहाँ एरिया जो है निकलेगा, वो रेक्टेंगल शेप जो बन रही है, जो गेट लगा हुआ है, वो इन फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल शेप पेश कर रहा है. तो उस सूरत हाल के लिए रो GH इंटू A लगा देंगे, वरना इसका फार्मूला अब थ्रस्ट का रो G और V है. अब V जो है ये चीज़ें आपके पास एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट जो है ये वॉल्यूम में भी लिया जाता है. तो चाहे तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं थ्रस्ट. ठीक है, ये फार्मूला भी है, ये भी फार्मूला है. अच्छा, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. रो GH, ठीक है, वॉल्यूम ये हिस्सा जो है बेटा ये H मल्टीप्लाई बाई A या A मल्टीप्लाई बाई H ये वॉल्यूम में है. अब ये हो गया बेटा 1000, और ये हो गया 9.8, और ये H 10, और एरिया है यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये 20 और ये 10. तो बेटा ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसकी रेक्टेंगल बेस बन रही है रेक्टेंगुलर, तो मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20. ले बेटा करें ज़रा, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे. एक मिनट. 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20. तो ये पॉइंट रिमूव किया तो 10 आया, ये 10 से गया, तो ये आ गया 196. ठीक है, 98 2 हज़ार,
और बाकी ये जीरो सारी इकट्ठी कर लें, 1 2 3 4 5। ये बेटा पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो ये आ गया 1.98। हाँ बेटा थ्रस्ट, और पावर जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6 सॉरी ना 5 और ये 7 10⁻⁷। हाँ जी, थ्रस्ट का ये फार्मूला रो जी एच, तो इसमें फाइनली हम इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं। बॉयंसी क्योंकि फोर्स ही होती है, आप थ्रस्ट फोर्स ही जनरल तौर पर इसको कहा जाता है, तो ये न्यूटन में लिया जाएगा। तो आंसर इसका ये है एक्चुअल। तो उसने यहाँ पर छोड़ दिया सिंपल उसका प्रेशर निकाल के, ये स्टूडेंट में पावर 4 है तो यहाँ पर बेटा उसने आंसर इसका छोड़ दिया, जबकि ये प्रेशर है उसका खाली पास्कल है। इस वजह से पहले मैंने ये कैलकुलेट किया, एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी थ्रस्ट की है। थ्रस्ट का यही वाला फार्मूला आगे भी हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा एक मिनट स्टॉप कर लें जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ठीक है। चैप्टर 6 क्या है इसमें बेटा? अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज फिटेड टू टू द बिर्म BRIM बिर्म विद द पैराफिन। डेंसिटी ऑफ द पैराफिन दे रखी है 800 है, रो जो इसकी है। कैलकुलेट द प्रेशर मालूम करना एंड व्हाट द थ्रस्ट, ठीक है ना, ऑन द बेस। हाँ इसका आंसर भी सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर उसने जी जो है वो इस्तेमाल की है बेटा 10 लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल ही बुक वाला आ रहा है, और अगर 9.8 लगाएंगे तो फिर बेटा वो थोड़ा कम आ रहा है। तो पहले बेटा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम के बाद फिर हम उसका प्रेशर में चले जाएंगे। हाँ बेटा लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक खाली V इज इक्वल टू L लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ब्रेथ से मुराद विथ भी कहलाती है, L मल्टीप्लाई बाय W कर लेते हैं ना विथ। तो लेंथ दे रखी है उसने यहाँ पर, लेंथ 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट बेटा 2 है। तो ये तो सिंपल आ गया बेटा 24 मीटर क्यूब। सही हो गया क्योंकि सारे मीटर में तो मीटर क्यूब आ गया। और रो उसकी डेंसिटी जो दे रखी है वो है बेटा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। पैराफिन है, तो पैराफिन के लिए अब हमें प्रेशर मालूम करना। P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क A पार्ट में, और B पार्ट में उसने दे रखा है उसका थ्रस्ट, ठीक है। अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर रहे थे वही चीज़ है। हाँ बेटा सोल्यूशन में तो पहले तो प्रेशर आ जाए सिंपल। तो प्रेशर इज इक्वल टू फार्मूला है बेटा इसका प्रेशर का, ये अप्लाइंग फार्मूला ये यूजिंग लिख दे, रो जी और एच। रो ये बेटा 800, जी बोला यहाँ 10 लेंगे तो आंसर सही आएगा, और एच जो है वो 2, तो 2 8 16, तो 16,000, ठीक है। 16,000 पास्कल ये आ गया। ये पहला आंसर इसका पूरा आ गया बेटा, ए का पार्ट, ठीक है। ये इसको ए पार्ट का नाम दे देते हैं, और उसके बाद फिर बी पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट में है स्टूडेंट थ्रस्ट, तो वो अभी बता रहे थे, तो जो बुक में भी दे रखा फार्मूला रो जी और वी, ठीक है ना, वी। अब यहाँ पर वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट टैंक फॉर्म में है, तो उस सूरत हाल के लिए वैसे भी कैलकुलेट किया हुआ है हमारे पास। रो हो गए बेटा 800, जी हो गया 10, और वी हो गया आपके पास 24। हाँ भाई 24 8 करना कितना बन रहा है? 192, और जीरो कितनी हो जाएंगी? 3। तो यहाँ से बेटा ये इतना ही दे रखा, आप थ्रस्ट न्यूटन में ये जवाब है, कोई उसने उसको साइंटिफिक में नहीं दे रखा। 192 और 000 न्यूटन है, तो सिंपल ये हमारे पास थ्रस्ट आ गया। सही है, तो ये सिंपल ये चीज़ थी, और यही तरीके का पिछले में भी था, लेकिन उसमें एरिया नहीं था क्योंकि उसमें विड्थ और हाइट दे रखी थी, डेप्थ दे रखी थी। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, मुमकिन है कि बुक में मीन के ड्यूरिंग एग्जाम हो ये चीज़ पहला वो मीन प्रेशर ना मांगे, सिर्फ थ्रस्ट मांगे तो भी बेटा यही तरीक़ेकार लगेगा। अब बुक से आंसर टैली करना था तो मैंने 10 वैल्यू ऑफ जी यूज़ की है, आप वो 9.8 ड्यूरिंग एग्जाम यूज़ कर सकते हैं। ये बेटा हो गया 8। अच्छा, अब 8 के अंदर है बेटा, कह रहा है रेक्टेंगुलर बोट इज 4 मीटर वाइड एंड 8 मीटर लॉन्ग, और उसकी ये दे रखी है डाटा। ये बेटा सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर 4 मीटर वाइड है, W इज इक्वल टू 4.0 मीटर, और उसके बाद है लॉन्ग लेंथ उसकी 8.0 मीटर मीन 8 मीटर हो गई, और उसके साथ ही उसकी डेप्थ D, ठीक है, D इक्वल टू H वो दे रखी है उसने 3.0 मीटर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर है कि हाउ मच वाटर विल बी द डिस्प्ले इफ द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव। 1 मीटर अबव होगा तो फिर हाइट जो है वो बेटा हम 2 ले लेंगे, ठीक है। तो देयर फोर H इज इक्वल टू 3 - 1 2 मीटर, क्योंकि वो कह रहा है कि वो डिप किया हुआ है 1 मीटर जो वो नीचे है, तो H जो ऊपर आ रही है उस फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर बोर्ड फॉर्म में आ रही है, तो वो हमारे पास हम ऊपर वाला हिस्सा लेना है जो नीचे पानी के अंदर है, वो उसको माइनस करना होगा। व्हाट विल बी द लोड, लोड हमें मालूम करना है, और उसके साथ साथ ए पे, और उसके बाद है व्हाट विल बी द लोड, हाउ मच द वाटर विल डिस्प्ले, हाँ बेटा एक तो वॉल्यूम निकालना है पहले, इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है बेटा लोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें उसकी मालूम करनी है हमने। हाँ बेटा, तो सिंपल ही ये चीज़ है, ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, थोड़ी सी है सही कहानी लंबी। अच्छा, तो सोल्यूशन में आ जाए, यूजिंग, ठीक है, फार्मूला ये खाली यूजिंग भी काफ़ी है। वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ और मल्टीप्लाई बाई हाइट। ले बेटा लेंथ कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ 8, और विथ हो गए 4, और हाइट 2 लेनी है स्टूडेंट। जो उसने बोला कि 1 मीटर स्टे डेप्थ, तो 1 मीटर, तो इस वजह से हाइट को वो डेप्थ को 3 की बजाय 2 यूज़ करेंगे। तो ये तो सिंपल हो गया, 4 8 32 32 2 64 मीटर क्यूब। तो पहला आंसर स्टूडेंट आपके पास ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब बी पे आ जाए। हाँ, बी पे ये है कि जब चीज़ जो है, सपोज ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसको नीचे डिप कर रहे होते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका लोड होता है और एक इसका वेट होता है। अब वेट और लोड में क्या फ़र्क है, तो दैट इज इक्वल टू, ये नीचे एक्ट कर रही होती है, जबकि अब थ्रस्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। ये ऊपर जो मूव कर रही है वो थ्रस्ट है। हाँ बेटा, अब इनमें दोनों में नीचे लोड प्लस वेट, ये दोनों नीचे एक्ट कर रहे होते हैं। वेट क्या है, सिंपल से एग्जाम्पल है, सपोज मीन के गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, ठीक है, तो गिलास का वेट जो है वो अलग चीज़ है, लोड जो उस पर पड़ रहा है वो बेटा वाटर का है, ठीक है। तो ये मीन के समेत अगर लेंगे तो वो चीज़ जो है दोनों इकट्ठी करेंगे तो वो लोड प्लस वेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थ्रस्ट आपके पास यूँ निकाली जाएगी। उसने बोला नंबर 2 पर लोड मालूम करना है, तो बेटा थ्रस्ट इज इक्वल टू, या आप बायोंसी भी कहते हैं, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू लोड प्लस वेट, और लोड हमें मालूम करना है, तो लोड हो जाएगा बेटा थ्रस्ट और माइनस वेट। अच्छा, थ्रस्ट क्या है, रो जी और वी माइनस वेट उसने अब यहाँ दे रखा है। हाँ सॉरी, यहाँ मैं भूल गया इसका, तो यही डाटा में लगा लें, W जो वो वेट दे रखा है उसने, ये है बेटा 8.60 10³ तो इसको सिंपल 86,000 न्यूटन भी आप लिख सकते हैं, ये भी न्यूटन ही है। तो ये इसका वेट है जो यहाँ हम यूज़ करेंगे।
तो लोड बेटा एल फॉर लोड, तो लोड इज इक्वल टू माइनस वेट 86,000, हाँ बेटा रो की वैल्यू वाटर, ठीक है ना, वाटर ये तो फिर 1000 और मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम वी जो यूज़ किया निकाला 64, हाँ बेटा माइनस 86,000 करे ज़रा कितना बनता है, $1,000 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 64, फाइव फोर वन टू जीरो 5412 बस 2 ही जीरो है, हाँ बेटा तो ये हो जाएगा न्यूटन, लोड हो गया यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट ये छोड़ देंगे तो भी ठीक है, लेकिन बुक से अगर टैली करूँ तो पॉइंट नहीं होता बेटा, आखिर में होता है। तो यहाँ से लेके ये मैंने क्रॉस किए इसके 1 2 3 4 5 डिजिट मैंने इसके क्रॉस किया, तो यहाँ मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ लगाऊंगा तो 5.4 × 10⁵ न्यूटन। तो ये बेटा सेम टू सेम बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लोड हो गया, तो ये ही यहाँ पर हमारे पास फाइनल हो गया। तो ये है बेटा लोड इक्वल टू, ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम भी मैंने बनाने की कोशिश की है। बहरहाल जब कोई चीज़ लिफ्ट होती है तो उसके अंदर बेटा लोड प्लस वेट दोनों उसके इनके ऑब्जेक्ट का अंदर जो मटेरियल है वो लोड कहलाएगा सपोज, और वो चीज़ जो है जिस चीज़ का वो गिलास या जिस चीज़ की बोट वगैरह बनी है वो उसका लोड कहलाएगा। तो ये सूरत हाल है। तो लोड इक्वल टू बेटा थ्रस्ट माइनस उसका वेट, ठीक है, और वो वेट उसने दे रखा है, इतनी चीज़ थी, ये एफटी है तो, और थ्रस्ट रो जी वी ये बुक के अंदर, ठीक है, और इससे पहले भी कर चुके हैं। तो दिस वन, ठीक है, 1009.64 ये 64 वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम कैलकुलेट किया हुआ मीटर क्यूब में था, और ये न्यूटन में आ जाएगा लोड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने स्किप किया है क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा मसला मसाइल है, यही फार्मूला उसमें भी लगना है, लेकिन उसके अंदर कहीं क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ फिट में और आंसर जो है वो मांग रहा है हाउ मेनी मीटर क्यूब, जबकि फिर आंसर दे रखा फिट क्यूब के अंदर, तो उन वैल्यू से वो नहीं आ रहा। तो खैर बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 या क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 6, 7, 8 ये कंप्लीट हुए। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। आई होप स्टूडेंट यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। और हाँ बेटा तो इसके अलावा मेन चीज़ जो हमारे इनके फर्स्ट ईयर फिजिक्स और मैथ का बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। तो बेसिक तो हम मैथ का काम कर रहे हैं, ओ लेवल मैथ भी बहुत ज़्यादा की है, सेकेंड ईयर मैथ भी है, जहाँ तक हो सके शेयर करें। और ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल है और फेडरल बोर्ड के भी कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं फिजिक्स के, तो जहाँ तक भी हो सके शेयर करें, तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।